हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है सलमान। उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया है कि कहा है कि भैया मुझे एयू बैंक से पर्सनल लोन चाहिए। उन्होंने कहा है कि मेरा अकाउंट एयू बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में मेरा अकाउंट ओपन है और क्या मुझे पर्सनल लोन मुझे मिल पाएगा, और ये पर्सनल लोन होता क्या है, जो कि मुझे अब मेरे सिबिल स्कोर ये सब क्या होता है जो जिसके ऊपर मुझे बिहाफ पे लोन मिलता है कि कोई भी चीज़ मुझे गिरवी नहीं रखनी पड़ती है और लोन मुझे पास हो जाता है, ये क्या होता है। उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा। तो सलमान भाई को पता नहीं है कि पर्सनल लोन होता क्या है, कि कोई भी बिना कोई चीज़ गिरवी रखे हुए भी हमें लोन मिल जाता है, और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर हम लोन अप्लाई करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी, क्या किस्त जाएगी, सबके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं। देखो, एयू जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो आपको पर्सनल लोन भी प्रोवाइड करता है, होम लोन भी प्रोवाइड करता है, कार लोन, बाइक लोन, और ये सारे लोन आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन जो आपका पर्सनल लोन होता है, पर्सनल लोन आपको एक इनसिक्योर्ड लोन होता है, जो कि आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि आप 4 लोगों के पास रोज बैठते हो, 4 दिन तक आपकी अच्छी खासी लोगों से बातचीत है, अच्छी खासे आप लोग को वो सब लोग चारों लोग जानते हैं। अब उन चारों से आपने हजार रुपए ले लिया। अब उनसे कहा कि हम 10 दिन बाद दे देंगे। तो 10 दिन बाद जब आप उनको पैसे टाइम पे दे दिया, तो उन चारों के नजरियों में आप अच्छे हो गए कि यार नहीं यार, पैसा लेता है लेकिन टाइम पे चुका देता है। उसी जगह पे आपने एक बार और लोन लिया, मतलब कि उन लोगों से पैसे लिए। अब उसके आपने किसी एक बंदे का जो पैसा था वो लेट कर दिया 5 दिन या 10 दिन, ठीक है। तो उसके नज़र में आप बेकार हो गए, उसके नज़र में आप थोड़े घटिया हो गए। यार नहीं यार, ये टाइम पे पैसे चुकाता नहीं है, मतलब कि थोड़ा इनसिक्योर्ड है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे आपने कई सारे बैंक या अपनी कोई चीज़ खरीदी, तो उसी तरीके से आपने कोई चीज़ मान लीजिए खरीदी, कार, बाइक, कुछ भी चीज़ ऐसे खरीदी, और आपने अपनी ईएमआई बनवाई, और कभी भी आपकी ईएमआई कभी लेट हो गई, या अगले एक ईएमआई दूसरे महीने आप दे रहे हैं, ठीक है, तो आपका सिविल खराब हो गया, ठीक है। और वो जब अब ये चीज़ कैसे पता चलेगी, ये चीज़ पता चलती है सिविल से, कि आपने एक ईएमआई दूसरी ईएमआई लेट दी, तो ये आपका सिविल खराब हो गया। जब आपका सिविल खराब हो गया, तो आप कोई भी बैंक से लोन अप्लाई करने जाओगे तो वो आपका सीधे स्टेटस देखेगा कि यार इसकी प्रोफाइल में इसका सिविल खराब है, और इसने ईएमआई लोगों की लेट चुकाता है। जब इसकी किस्त जो जाती है वो कभी लेट हो जाती है, कभी जल्दी हो जाती है, कभी चुकाता ही नहीं है, तो ये खराब हो गया। तो उसके बिहाफ पे आपका सिविल बेकार हुआ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बेकार ज़्यादा लगेगा। जो इंटरेस्ट लगता है ना हर महीने, हर साल, कि यार 13% 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन मिल रहा है, तो ये आपको ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे अगर आपका सिविल, देखो, आप हर एक बैंक होती है जो कि आपको पर्सनल लोन देती है आपके वैकेशन का एंजॉय करने के लिए, आपके होम डेकोरेशन के लिए, ठीक है, और गैजेट्स खरीदने के लिए, और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। लेकिन आपने पर्सनल लोन तो भाई अपना अब लेने जा रहे हो, अब आपका सिविल स्कोर भाई अच्छा है, क्योंकि आपने हर जगह पैसा टाइम पे चुकाया, टाइम पे, तो आप कोई भी बैंक में लोन अप्लाई करोगे तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाएगा, और आपको आपके सिविल, आपकी प्रोफाइल चेक करी जाएगी। तो जब आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, शानदार होगी, तो आपको लोन पास कर दिया जाएगा, और आप इंजॉय कर सकते हो ये छोटे मोटे वेकेशन। जैसे भाई कभी कभी पैसे होते हैं बट कहीं लगे होते हैं, तो हम लोग को भाई होता है कि यार लोन ले लेते हैं, हर महीने किस्त देते रहेंगे, और पहले वेकेशन पूरा एक बार में हमें पैसा मिल जाए, क्योंकि किसी की सैलरी आ रही होती है, तो कभी कोई भी जरूरत छोटा मोटा पड़ जाता है, 1-2 लाख का, तो ऐसे लोग पर्सनल लोन ले लेते हैं। कोई भी चीज, छोटी मोटी चीज के लिए कोई इंसान गिरवी थोड़ी ना रखेगा। तो ये होता है बेसिकली पर्सनल लोन। आइए बात करते हैं जैसे एयू बैंक में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो एयू बैंक में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एयू जो बैंक है ये भाई बहुत ज्यादा सिक्योरिटी और बहुत ज्यादा भाई स्मार्ट बैंक है। मतलब ये आपके कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स हल्का सा मिस हुआ तो आपका जो लोन है वो पास नहीं करती है। बड़े मतलब कि इसके कानून है, बड़े तिकड़म कानून है, तो ये चीजें ये लोग करते हैं। तो एयू बैंक आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। वैसे अगर हम एक अनुमान लगाएं तो आपको 14-15% से स्टार्टिंग होती है, ठीक है, और आपके हाईएस्ट कोई पता नहीं, क्योंकि अगर आपका सिविल स्कोर बेकार होता जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आप कौन कौन लोग हैं जो यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको कितने साल का लोन टेन्योर मिलता है। तो लोन टेन्योर की बात करी जाए तो आपको 12 से 60 महीने तक का लोन टेन्योर देखने को मिलता है, जो कि आप 5 सालों के लिए यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हो, वो भी भाई 10 लाख तक का लोन।
लोन। 10 लाख का आप लोन यहाँ से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो यू शुड बी इंडियन रेसिडेंस, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए। ठीक है, और आपकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए जा करके 23 साल। ठीक है, मिनिमम 23 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 60 साल होनी चाहिए, तभी आप इस पर्सनल लोन की मैच्योरिटी ले सकते हो। और यू कैन अवेलेबल पर्सनल लोन मिनिमम रीपेमेंट टेन्योर और 12 मंथ एंड अ मैक्सिमम रिपेमेंट टेन्योर 5 ईयर्स। आप यहाँ पे आपको अच्छा मिनिमम रिपेमेंट टेन्योर देखने को मिलता है। यू कैन ईजिली अप्लाई फॉर 10 लाख, मतलब कि आप लोग आसानी से अप्लाई कर सकते हो 10 लाख का पर्सनल लोन। अब बताइए कोई ऐसा बैंक जो आपको 10 लाख का पर्सनल लोन, केवल आपकी प्रोफाइल अगर आप अच्छे इंसान हो तो आपको पर्सनल लोन देता जा रहा है, तो कोई इंसान होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये चीज़ें बैंक प्रोवाइड करती हैं। बैंक प्रोवाइड करने लगेंगे यार कोई इंसान अच्छा है तो उसको हम पर्सनल लोन दे दें, अब वो पैसा हर महीने चुकाता रहेगा। ठीक है, अब इनके बहुत सारी स्कीमें चल और फीस एंड चार्जेस भी बहुत सारे लगते हैं, जिसपे अगर आप पर्सनल लोन लेने जाएंगे, मान लीजिए आपने 4 लाख का 2 लाख का पर्सनल लोन लिया, तो उस पर प्रोसेसिंग फीस भी काटी जाती है, 4% प्रोसेसिंग फीस काटी जाती है। नो चार्जेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, देखो आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स के चार्जेस नहीं लगेंगे, केवल डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, स्टैम्प चार्जेस एज पर स्टेट, आपका जो स्टैम्प चार्जेस होता है वो आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा जिस शहर पे आप रहते होंगे। ठीक है, ओवर ड्यू इंटरेस्ट रेट 3% लगेगा। ठीक है, पर मंथ ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ठीक है, तो आपका जो ओवर ड्यू इंटरेस्ट रेट है वो 3% लगेगा। प्रीपेमेंट की बात करी जाए तो एंड फॉर क्लोजर चार्जेस इफ पेड 12 मंथ ऑफ द लास्ट डिसबर्समेंट डेट द 5%, मतलब कि आपने प्रीपेमेंट की बात करी जाए कि अगर आपने 1 साल में लोन चुका रहे हैं तो आपको 5% लगेगा। इफ़ पेड ऑफ आफ्टर 12 मंथ, मतलब कि 1 साल के बाद अगर आप पूरा पेमेंट एक बार में चुका रहे हैं तो आपका जो रेट ऑफ जो इसमें परसेंटेज का जो ब्याज लगेगा, वो ब्याज नहीं, जो आपका चार्जेस लगेंगे वो 3% लगेंगे ऑफ द लोन अमाउंट, ऑफ द बैलेंस अमाउंट जो भी आपने 2 लाख 3 लाख का लिया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इनके जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन कैन आई गेट ऑफर, तो 10 लाख का हम लोग ले सकते हैं ईजिली। वेन वेयर कैन पर्सनल लोन बी यूज्ड, आप कहाँ पे पर्सनल लोन का यूज़ कर सकते हैं? तो वेकेशन, मेडिकल इमरजेंसी, वेडिंग, ट्रैवल, ठीक है, फाइनेंस, इन सारी चीज़ों में, एजुकेशन, ठीक है, इन सारी चीज़ों में आप पर्सनल लोन का बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। ठीक है, हाउ डज आ पर्सनल लोन वर्क, पर्सनल लोन वर्क कैसे करता है? ये सिंपल अभी हम लोग ने बताया कि आपके सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स मैं आपके स्क्रीन पे लगा देता हूँ। बहुत ही मिनिमम डॉक्यूमेंट लगते हैं, ऐसा इन्होंने कोई रिक्वायर्ड नहीं किया। आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और आप अगर सैलराइड हैं तो आपके पास फॉर्म 60 होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यूटिलिटी बिल, सिंपल फोटो और पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारी चीज़ें लग करके आपका जो लोन होता है वो पास कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ही ईजी मेथड से आपको समझाया भी गया है कि अगर आप लोन अप्लाई करने जा रहे होंगे तो कैसे आप, हाउ टू अप्लाई पर्सनल लोन। ये देखिए, क्लिक द अबव अप्लाई बटन, वेरीफाई योर डिटेल, चेक योर प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर इन एनी अल्टरनेटिव, यू कैन विजिट ओवर नियरेस्ट ब्रांच। अगर आपके पास कोई भी नियरेस्ट ब्रांच है तो वहाँ पे जाकर के देखो, ऑनलाइन अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आपके पास कोई भी आसपास ब्रांच हो तो वहाँ पे जाकर के ईजिली आप बात करिएगा और आपका लोन मिल जाएगा। देखो, जो बैंकें होती हैं वो लोन आपको इसी वजह से प्रोवाइड करती हैं क्योंकि आप अपना इंजॉय कर सकें। ठीक है, और उनका बेनिफिट क्या होता है भाई, आपने अगर कभी भी, आपकी एक गलती उनका पैसा बना के ले जाती है। ठीक है, और तो आपने गलती करी और 100 लोगों ने लोन लिया तो 100 में 5 लोग तो गलती कर ही देते होंगे, उनसे बढ़िया चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आइए हम लोग थोड़ा ईएमआई कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, तो इनका ही ईएमआई, पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर है। अब भाई हम लोग की मंथली किस्त कितनी जाएगी हमें क्या पता। तो मान लीजिए कि हमने 2 लाख का लोन लिया है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से हमने 2 लाख का लोन लिया, एक हम यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं और यहाँ पे 50,000 कम कर देते हैं। तो 2 लाख का लोन लिया, अब कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमने लिया भाई? 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, हमने यहाँ पे लोन लिया 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अब कितने महीने के लिए लिया 2 लाख का लोन? भाई हम पहले भाई 15 महीने के लिए लेके देखते हैं कि कितनी हमारी मंथली किस्त बनेगी। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि आपकी जो मंथली किस्त बनेगी जा करके, वो बनेगी जा करके 25,000। देखो 25,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ठीक है, टोटल जो ब्याज लगेगा 1 लाख
₹1,936 लगेगा। टोटल जो अमाउंट पेबल करना पड़ेगा वो आपको करना पड़ेगा ₹26,936। ठीक है, तो योर मंथली किस्त जो आपकी बनेगी जा करके, तो वो बनेगी जा करके ₹2,245। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, हम लोगों ने जो अपना यहाँ पे हम लोग ने 2 लाख रुपए करना था। ठीक है, तो यहाँ पे 5 जीरो लगेंगे, तो अब यहाँ पे सही बनेगा। हाँ, तो हम लोगों ने थोड़ा गलती कर दी थी, तो भाई मिस्टेक आप समझना। तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट हमने लोगों ने लिया 2 लाख का, उस पर हमें जो ब्याज लगेगा 15 महीने में वो लगेगा ₹19,172। जो टोटल हमें पेमेंट पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा ₹2,19,172। ठीक है, और ये केवल 14% है पर एनम के हिसाब से, 14% एज पर आपके सिविल स्कोर का। सिविल स्कोर अगर आपका अच्छा होगा तो आपको 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन मिल जाएगा। और आपका ड्यूरेशन कितने साल का है, देखो 13 मतलब कि 1.3 ईयर्स का है। ठीक है, तो ये आपकी जो मंथली किस्त बनेगी जा करके, इसको साफ करते हैं तो आपकी मंथली किस्त कहीं बनेगी जा करके ₹14,611। ठीक है, हर महीने आपकी ₹14,611 किस्त जाएगी अगर आपने 2 लाख का लोन 15 महीनों के लिए लिया है। इसी को आप बढ़ा भी सकते हैं, 15 महीने के लिए ना करके 24 महीने के लिए भी कर सकते हो। तो थोड़ा आपको यहाँ पे जैसे आपने किया तो आपको 30,000 ब्याज लगेगा टोटल 2 लाख के अमाउंट पर। तो 2,30,000 आपको वो देना पड़ेगा। टोटल पेमेंट 14% के ब्याज पर 2 सालों में आपकी ₹9,603। अभी 14,000 बन रही थी, अब ₹9,603 आपकी मंथली किस्त बन जाएगी। तो ये रहा थोड़ा EMI कैलकुलेशन, सारी चीज़ें हम लोग ने डिटेल से बताया आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज से आप वीडियो को लाइक कर दो। पर्सनल लोन कोई ये नहीं होता है कि आपके बहुत हार्ड होता है। पर्सनल लोन आपके भाई आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और तभी भाई आप ये इनसिक्योर लोन होता है, किसी की चीज़ की गिरवी नहीं रखनी होती है, बस आपकी प्रोफाइल अच्छी होती है तो उसके भी आप पे हर बैंक आपको पर्सनल लोन देता है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी और आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। और AU बैंक की ब्रांच आसपास हो तो वहाँ पे जाकर के आप अप्लाई करिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ।